हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कभी इस चीज़ पे ध्यान गया हो अगर तो बताएं। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जैसे कीड़ पतंगे, मच्छर, मक्खी और कई जीव जंतु जैसे बिच्छू, सांप, गुहेर और तमाम प्रकार के ऐसे जो नेवले, जो तमाम प्रकार के नेवले तो फिर भी ठंडियों में दिख जाते हैं। लेकिन आपने कभी ये दिमाग लगाया है कि ये छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, ये जो गर्मियों में या बरसात के दिनों में अचानक जो निकल आते हैं वह ठंडियों में कहाँ जाते हैं? इस चीज़ पे कभी किसी का दिमाग गया हो या ध्यान गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैंने ये भी चीज़ ये ज़रूर सोची थी। उस चीज़ पे आप मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। तो आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो मच्छर होते हैं, मच्छरों का जो दिन होता है जैसे इंसान का मुख्य जीवन चक्र होता है वह 100 साल का होता है लगभग। फिर उसके अलावा फिर वो बात अलग होता है कब कब किसको मरना है वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जीवन चक्र की बात करते हैं तो इंसान का जो होता है वो 100 वर्ष का होता है। उसी प्रकार से मच्छर मक्खियों का जो जीवन चक्र होता है वह कितने दिनों का होता है। तो ये कभी किसी ने नहीं सोचा हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मच्छर और मक्खियों का जो जीवन चक्र होता है वो 4 हफ्ते से लेकर के और 1.5 महीने से 2 महीने मतलब 4 हफ्ते से 12 हफ्ते 8 हफ्ते तक रह सकता है। तो जब ये मच्छरों का जीवन चक्र इतना होता है कि जब किसी मच्छर ने अगर जन्म लिया और जब तक ठंडी आती तब तक तो वो उनकी मृत्यु हो जाती होती होती ही होगी। फिर वो मच्छर अचानक फिर से उतने ही मच्छर डेवलप कैसे हो जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं जब वो ठंडी निकलने के बाद दोबारा गर्मियाँ के दिन या बरसात के दिन आते हैं तब वो दोबारा कहाँ से आ जाते हैं। तो यह दरअसल ये प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले क्या होता है कि जो मच्छर मक्खी होते हैं वो जो ख़त्म होना हो उनको वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनके जो अंडा होते हैं वह मिट्टियों में, कहीं परतों में, कहीं दीवार की छिद्रों में, कहीं भी पत्तों में, सूखे पत्तों में, कहीं डालियों पे, कहीं भी जीव-जंतुओं की सबकी अलग-अलग डिफ़रेंट जगह रहती हैं। तो सबके लिए अलग-अलग ज जगह रहती है। उसी प्रकार से मच्छर-मक्खियों के लिए भी एक अलग से जो जगह रहती है वहाँ पे उनके जो अंडे बचते हैं और मच्छर तो मर ही जाते हैं। वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर मच्छर और मक्खियों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब उनके जो अंडे होते हैं, वह दोबारा जो ठंडियों के दिन निकलने के बाद जब फिर से गर्मियाँ, बरसात के दिन आते हैं, तब वह फिर से डेवलप होते हैं। तब उनमें से अंडा निकलते हैं, अंडा जब फूटते हैं तब उसमें से लार्वा निकलता है। आपने देखा होगा टंकियों में छोटे-छोटे जीव-जंतु मिलते हैं, उन्हीं से मच्छर बनते हैं। टंकियों में देखा होगा आपने छोटे-छोटे, इस प्रकार से कीड़े, मक्खी बनते हैं और मच्छर भी बनते हैं। फिर वो जाके तमाम प्रकार की ऐसी जगहों पर बैठते हैं जैसे मल-मूत्र में बैठते हैं और तमाम प्रकार की ऐसी गंदगी नालियों में बैठते हैं। फिर आकर के वो किसी भी खाने में, पानी में, टंकियों में, आप शादियों में जा रहे हैं, कहीं भी वो कहीं भी बैठ जाते हैं, मक्खी विशेष तौर से और मच्छर जो होते हैं वो आपको काटते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौत होती हैं वो केवल मच्छर के काटने से होती हैं। अब मच्छर इतना ज़हरीला नहीं है, ज़हरीला उसको बनाया जाता है किस प्रकार से तमाम प्रकार के छोटे-छोटे केमिकल भरे पदार्थ खाते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों को कि कौन-कौन सी चीज़ें खाते हैं। तो कहने का मतलब है उनमें से जो अंडों में से जो लार्वा निकलता है फिर वो धीरे-धीरे बड़ा होता है तब तक ठंडी निकल चुकी होती हैं। फिर इसके बाद गर्मियाँ जैसी आती हैं वैसे तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं और वो हम लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं और हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु केवल मच्छर के काटने से होती है। तो ये छोटी-सी मुझे लगा कि आप सबको ये जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें। आपको आगे भी और मज़ेदार वीडियो और हेल्थ से रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे ये इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो कहने का मतलब है मच्छर और मक्खियों का जो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि 4 हफ्ते से लेकर के और 8 हफ्ते तक उनका जीवन चक्र रहता है और इसके बाद जो उनमें से अंडा बनते हैं, अंडा से बनने के बाद जो लार्वा निकलता है उसके से दोबारा मच्छर और मक्खी सॉरी पैदा होते हैं और वो हम लोग सबको दिखते हैं और गर्मियों में बाहर निकलते हैं। ऐसे ही कई जीव-जंतु होते हैं। हम लोगों को तो क्या रहता है कि जैसे कहीं अगर हम लोगों को अगर किसी भी इंसान को किसी बंद कमरे में रख दिया जाए, उससे बोल दिया जाए कि तुमको 3 महीने, 4 महीने तक या 2 महीने तक तुमको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो वैसे भी घबरा के उसको दिमाग टेंशन में हो जाएगा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मच्छर, मक्खियों में, जीव-जंतु में छोटे-छोटे जैसे कीड़-पतंगे, जैसे मेढक में आपने देखा होगा कि 50-50, 100-100 फुट नीचे कुएँ में मेढक जब उसकी खुदाई होती है, तब वहाँ पे मिल जाती है मेढक।
तो जीव-जंतुओं में एक ख़ास आदत होती है, उनमें ख़ास भगवान की तरफ से एक विशेष तोहफ़ा होता है कि अगर उनको किसी बंद कमरे में, अगर जैसे ठंडियों में 3 महीने अगर उनको किसी बंद ग 20 फुट नीचे गहरे गड्ढों में रहना पड़े, मिट्टी की परतों में रहना पड़े, किसी सुनसान जगह पे, किसी पत्तों के झाड़ियों में, गंदी जगहों पे अगर रहना पड़े, तो वहाँ उनकी मृत्यु नहीं होती है। हम लोगों को अगर जीना है तो चाहे अंदर रहें, चाहे बाहर रहें, बराबर खाना चाहिए। जैसे जो 2 रोटी खाते 2 खाएँगे, 4 खाते 4 खाएँगे, जितनी सब्ज़ी खाते उतनी खाएँगे। जितना खाना लेते हैं उतना ही बाहर खाएँगे, उतना ही अंदर खाएँगे। लेकिन जीव-जंतुओं में, मच्छर-मक्खियों में ऐसा नहीं होता है। उनमें खाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे ही वो ठंडियों के दिनों में बिल्कुल कम कर देते हैं। अगर वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से खाना खाते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो वो सब कुछ खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जब वो ऐसी ठंडियों में कहीं छिप जाते हैं, अगर उनको कुछ ना भी मिले, महीनों तक खाना ना मिले, महीनों तक कुछ भी ना मिले, तो वो जीवित रह सकते हैं। भगवान ने उनको एक विशेष कृपा की है। धन्यवाद दोस्तों।